नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक भूतिया हवेली के बारे में बताऊंगी जो बहुत डरावनी थी और जहां पर एक आत्मा निवास करती थी। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 50 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब विशाल को इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? विशाल ने जवाब देने के बजाय उसने सामने से सवाल किया, जी, आप कौन? वह बोला, मेरा नाम राम सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। विशाल ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। राम सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर विशाल खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। राम सिंह उसकी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। विशाल ने बोला, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर विशाल उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर विशाल ने हवेली को अच्छे से देखा और सारे रूम भी चेक करे और फिर ड्राइंग रूम में बैठ गया। वहां उसने 2-4 पैग भी लगा लिए। थोड़ी देरी के बाद वहां का एक बल्ब खुल बंद होने लगा, जिस पर विशाल ने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा बल्ब भी खुल बंद होने लगा और सामने रखा टेबल हवा में 5 फीट ऊपर जाकर घूमने लगा और विशाल की ओर आने लगा। विशाल वहां से साइड हो गया और बच गया। फिर एक कुर्सी अचानक से विशाल के ऊपर गिरने वाली थी, जिससे भी विशाल बच गया और थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। विशाल ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। विशाल उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। विशाल, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। विशाल, लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 50 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा, उसकी मौत होगी। विशाल ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुझे मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि विशाल भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में विशाल ने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पैर पर फेंक दिया। भूत के पैर पाउडर पर पड़ते ही जलने लग गए। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी
वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद विशाल ने चैन से सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब विशाल को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख राम सिंह को आश्चर्य हुआ। राम सिंह ने विशाल से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब विशाल ने राम सिंह को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। इस तरह से भूतिया हवेली से भूत का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए राम राम।